क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि कुछ लोग ना बस हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहते हैं? या फिर भारी बारिश कैसे हमारे एक बढ़िया से पिकनिक प्लान पर पानी फेर देती है? अक्सर हम क्या करते हैं, इन स्थितियों को बस एंग्री या कैंसिल जैसे साधारण शब्दों से बयां कर देते हैं। लेकिन सच कहूं तो इनके लिए कुछ बहुत ही शानदार और हाई लेवल शब्द मौजूद हैं। नमस्ते दोस्तों, आज को एजुकेशन ऑफिशियल के द हिंदू वोकैबुलरी पर आधारित इस खास सेशन में हम 5 ऐसे शब्दों का बिल्कुल पोस्टमार्टम करने वाले हैं जो आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी को ना एक ऑफिसर की तरह एकदम शार्प बना देंगे। आज का ये विश्लेषण काफी गहराई से होने वाला है, तो चलिए बिना किसी देरी के इन शब्दों की जड़ों तक पहुंचते हैं। अब देखिए, साधारण शब्दों से काम तो चल ही जाता है, लेकिन जब बात आती है प्रतियोगी परीक्षाओं की या फिर कोई बहुत ही प्रभावी लेख लिखने की, तो वहां उच्च स्तर के शब्द ही काम आते हैं। आज हम जिन 5 शब्दों को देखने वाले हैं ना, वो सिर्फ रटने के लिए बिल्कुल नहीं है, बल्कि हम उन्हें उनके मूल यानी रूट वर्ड्स के जरिए समझेंगे ताकि वो हमेशा के लिए याद हो जाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस इंसान की जो हमेशा अटैक मोड में रहता है। ऐसे इंसान को हम कहते हैं ट्रक्यूलेंट। स्पेलिंग है TRUCULENT, ट्रक्यूलेंट। ये शब्द लैटिन के ट्रक से आया है, जिसका मतलब होता है वाइल्ड, फियर्स या ग्रिम यानी जंगली या भयानक। तो सीधे शब्दों में कहें तो कोई ऐसा व्यक्ति जो स्वभाव से ही एकदम उग्र हो और हमेशा बस प्रहार करने को तैयार रहे। अगर इसके पर्यायवाची यानी सिनोनिम्स पर ध्यान दिया जाए तो एक बहुत अच्छा शब्द है पग्नीशियस। ये पुगनारे से बना है, जिसका मतलब है मुक्के से लड़ने वाला। एक और शब्द है बेलिजरेंट, जो बेलम यानी युद्ध प्रेमी से बना है, और इसके ठीक उलट जो लोग मिलनसार और शांत होते हैं उन्हें हम एमिएबल, जीनियल या फिर पैसिफिक कहते हैं। अब वाक्यों में इसका प्रयोग समझना भी बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए अदालत में किसी अपराधी का उग्र व्यवहार यानी उसका ट्रूक्युलेंट बिहेवियर जज पर बहुत ही बुरा असर डालता है। बिल्कुल वैसे ही एक ट्रूक्युलेंट स्वभाव हमारी सामाजिक शांति में हमेशा बाधा डालता है। बस एक छोटी सी बात ध्यान रखिएगा, ये शब्द एक एडजेक्टिव है यानी एक विशेषण है। अब जरा सोचिए, एक बहुत बड़ी भर्ती यानी रिक्रूटमेंट होने वाली थी, लेकिन अचानक वित्त मंत्रालय ने उस पर रोक लगा दी। यहाँ पर ना एक बहुत ही दिलचस्प शब्द इस्तेमाल होता है, किबॉश यानी काइबॉश। अक्सर इसे एक मुहावरे की तरह उपयोग किया जाता है, पुट द किबॉश ऑन समथिंग। इसका सीधा सा अर्थ है किसी प्रक्रिया को उसके बीच में ही पूरी तरह से समाप्त या नष्ट कर देना, काम तमाम कर देना। वैसे इस शब्द की उत्पत्ति के बारे में 2 बहुत ही रोचक सिद्धांत मौजूद हैं। कुछ लोग इसे यिडिश भाषा के शब्द से जोड़ते हैं, जिसका अर्थ होता है दबाव डालना या कोड़ा मारना। लेकिन जो दूसरी थ्योरी है वो थोड़ी डरावनी है। गैलिक भाषा में एक शब्द है सी बाइस, जिसका मतलब होता है मौत की टोपी। असल में पुराने समय में जब जज मृत्युदंड सुनाते थे तो वे एक काली टोपी पहनते थे, जो अपराधी की जिंदगी पर हमेशा के लिए पूर्ण विराम लगा देती थी। तो भाई, जब भी किसी प्लान पर पूरी तरह पानी फिर जाए तो समझ लीजिए उस पर किबॉश लग गया है। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसमें थ्वॉट, क्वॉश यानी कानूनी रूप से रद्द करना, या फिर स्टाइफिल शामिल है, जिसका मतलब होता है दम घोट देना। इसके विपरीत अगर हमें किसी काम को बढ़ावा देना हो तो हम इंसाइट, फैसिलिटेट या प्रमोट जैसे एंटोनिम्स का उपयोग करते हैं। प्रशासनिक अंग्रेजी में इसका इस्तेमाल बहुत ही शानदार तरीके से होता है, जैसे द फाइनेंस मिनिस्ट्री पुट द काइबॉश ऑन द प्रपोजल फॉर न्यू रिक्रूटमेंट, यानी वित्त मंत्रालय ने नई भर्ती के प्रस्ताव पर रोक लगा दी, उस पर काइबॉश लगा दिया। सच बताऊं तो ये मुहावरा किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्हीं स्थितियों में अगर मौसम बहुत ही ज्यादा खराब हो जाए, इतना कि बस वहां से दूर भागने का मन करे, तो उसे हम कहते हैं अबॉमिनेबल। अबॉमिनेबल। अगर हम इसके टुकड़ों यानी इसके रूट वर्ड्स को समझें तो लैटिन में एब का मतलब होता है अवे यानी दूर, और ओमिन का मतलब होता है शकुन। तो कुल मिलाकर कोई ऐसी चीज जो इतनी अपशकुन या बुरी हो कि कोई भी उससे दूर ही रहना चाहे। इस शब्द का इस्तेमाल अक्सर घृणित या घिनौने के संदर्भ में किया जाता है। इसके सिनोनिम्स में डिटेस्टेबल, लोथसम और हेनस जैसे भारी भरकम शब्द आते हैं। जैसे किसी बहुत ही जघन्य अपराध को हम हेनस क्राइम कहते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। और इसका उल्टा क्या होगा? जाहिर है कोई ऐसी चीज जो बहुत प्रशंसनीय या आनंददायक हो, यानी एडमिरेबल, डिलाइटफुल या फिर लवेबल। हमने शुरुआत में भारी बारिश की बात की थी, आपको याद है? बस उसे इस वाक्य में रखकर देखिए।
We had abominable weather during our entire vacation. मतलब हमारी पूरी छुट्टियों के दौरान मौसम इतना खराब, इतना abominable रहा कि सारी योजना बस धरी की धरी रह गई। बेहद खराब परिस्थितियों को दर्शाने के लिए सच में ये एक बेहतरीन विशेषण है। अच्छा, लेकिन क्या हो अगर किसी को भीड़ में छिपकर निकलना हो, बिल्कुल एक जासूस की तरह जो चाहता है कि कोई उसे नोटिस ही ना करे? चलिए इस नए शब्द को ना हम एक जासूस की तरह इसके रूट वर्ड से डिकोड करते हैं। इन का मतलब है नहीं, कॉन का मतलब साथ और स्पेचरे का मतलब है देखना, जैसे हम अपने चश्मे को स्पेक्टैकल्स कहते हैं। और जब हम इन तीनों को मिलाते हैं तो बनता है हमारा अगला शब्द इनकॉन्स्पिक्यूअस। इनकॉन्स्पिक्यूअस इसका सीधा सा मतलब है कोई ऐसी चीज या इंसान जिसे आसानी से देखा ना जा सके, जो किसी का ध्यान ना खींचे, अप्रत्यक्ष रहे और भीड़ में अलग से नजर बिल्कुल ना आए। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसमें अनऑब्ट्रूसिव, लो प्रोफाइल और कैमोफ्राज जैसे शब्द आते हैं। इन सब का मतलब होता है छिपा हुआ या चर्चा से एकदम दूर रहना। और इसके ठीक उलट, जो चीज तुरंत नजर में आ जाए या एकदम स्पष्ट हो, उसे हम कंस्पिक्यूअस, नोटिसेबल या प्रोमिनेंट कहते हैं। आपको बता दूं, सुरक्षा और निगरानी के संदर्भ में ये शब्द बहुत ज्यादा प्रचलित है। उदाहरण के लिए इस सेंटेंस को देखिए, द स्पाई ट्राइड टू रिमेन एज इनकंस्पिक्यूअस एज पॉसिबल इन द क्राउड। यानी जासूस ने भीड़ में जितना संभव हो सके अप्रत्यक्ष रहने की कोशिश की। वैसे अगर कोई स्पाई कैमरा बहुत छोटा और आसानी से न दिखने वाला हो ना, तो उसे भी हम इनकंस्पिक्यूअस ही कहेंगे। और अंत में हमारा पांचवां शब्द, जब कोई भीड़ में इनकंस्पिक्यूअस रहने के बजाय उभर कर सामने आ जाए, लेकिन फिर कोई बड़ी गलती कर बैठे और लोग उसका शोर मचाकर मजाक उड़ाने लगें, तो उसे कहते हैं जियर करना। जियर ये शब्द पुराने डच शब्द ग्यारन से आया है, जिसका मतलब ही होता है तेज शोर करना या चिल्लाना। देखिए, जब किसी को नीचा दिखाना हो तो लोग स्कॉफ, मॉक, टॉन्ट या डिराइड करते हैं। ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। दिलचस्प बात यह है कि डिराइड में रिडेर रूट छिपा है, जिसका मतलब होता है किसी पर हंसना। और इसका सबसे बड़ा दुश्मन यानी इसका एंटोनिम क्या है? चीयर करना, अपलॉड करना या फिर किसी का हौसला या उत्साह बढ़ाना। आपने अक्सर देखा होगा, खेल के मैदान में जब कोई खिलाड़ी आसान सी गलती कर बैठता है तो भीड़ उसे चीयर करने के बजाय जियर करने लगती है, यानी फप्तियां कसने लगती है या उसका उपहास करने लगती है। जैसे इस वाक्य में, द क्राउड बिगेन टू जियर एट द प्लेयर आफ्टर ही मिस्ड द इजी गोल। यहाँ एक छोटी सी ग्रामर टिप हमेशा याद रखिएगा, जियर के साथ अक्सर एट प्रेपोजिशन का ही इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, ये थे वो 5 हाई लेवल शब्द जो आपकी परीक्षा की तैयारी और आपके कम्युनिकेशन दोनों को पूरी तरह से बदल कर रख सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब ट्रक्युलेंट बिहेवियर और अबॉमिनेबल वेदर जैसे शब्दों को आसानी से नहीं भुलाया जा सकेगा। अगर एसएससी, जेएचटी, आरआरबी या किसी भी अनुवादक परीक्षा की तैयारी चल रही है ना, तो मान के चलिए कि ये शब्दावली वास्तव में आपके लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाली है। अब जाने से पहले एक सवाल, इन 5 में से आज का कौन सा शब्द सबसे ज्यादा उपयोगी लगा? अपने विचार कमेंट्स में जरूर साझा करें। और हाँ, ऐसे ही एग्जाम फोकस्ड और बेहतरीन कंटेंट के लिए को एजुकेशन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। इन शब्दों का अभ्यास करते रहें, बस पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।